दोस्तों, ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं एक ऐसे औषधि पेड़ में से तोड़कर ला रही हूं। इन पत्तों को ध्यान से देखे मेरा यूट्यूब परिवार और कमेंट करना शुरू करे कि ये काहे की पत्तियां हैं। इसके फलियों की सब्जी खाई जाती है, इसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है। इस पेड़ के गोंद का प्रयोग लड्डुओं में किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इस पेड़ की छाल का भी बहुत ज्यादा औषधि महत्व है। इसके हरे हरे जो पत्ते हैं, ये पत्ते दोस्तों पता है काहे के हैं? ये पत्ते ध्यान से देखे मेरा यूट्यूब परिवार, ये पत्ते हैं मुनगा, सहजन, मोरिंगा, कई नामों से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं ड्रम स्टिक। मुनगे की सब्जी, मुनगे की पत्तियों की भाजी बनाई जाती है। सहजन के फूलों की भी सब्जी बनाई जाती है। दोस्तों, अभी मेरे यहाँ फलियां नहीं लगी हैं। एक समय होता, खासकर मेरे यहाँ हमारे इस तरफ एरिया में गर्मी के मौसम में मुनगा बहुत ज्यादा लगता है। अभी केवल फूल लगे हैं। आज मैं इसकी पत्तियों का प्रयोग बताऊंगी, क्योंकि पत्तियां तो हमें 12 महीने मिल जाती हैं। वैसे तो सहजन का पेड़ जगह जगह लगा रहता है। मेरे भी घर पर लगा है। देखिए, मैंने अपने जो पीछे मेरा बगीचा है ना, वहीं से तोड़ के ला रही हूं और आपके इसका सारी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूं। जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? आजकल तो मुनगा का पाउडर लेने की भी डॉक्टर सलाह देते हैं। सहजन की पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर, जिसे मोरिंगा लीफ पाउडर के नाम से जाना जाता है, इसे आप लेना शुरू करें। हल्के गुनगुने पानी में इसका पाउडर डालकर लें। हाँ, पर अगर ताजी पत्तियां मिलती हैं तो फ्रेश पत्तियों का इस्तेमाल करें। ताजी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है कंपैरिजन सूखे पाउडर के। मैंने भी यहाँ ड्रम स्टिक की सहजन की कुछ ताजी पत्तियों को तोड़ा है, धो लिया अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से इसकी जो मोटी मोटी डंडियां थी उन्हें मैंने अलग हटा दिया है। मुनगे के फूलों की सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। वैसे ही इसकी पत्तियों की पोषक तत्वों की बात करूं तो जितना ज्यादा दूध में कैल्शियम होता है, उससे 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है मुनगा भाजी में। जी हाँ, हमारे यहाँ ना मुनगा भाजी भी बनाई जाती है, छत्तीसगढ़ तरफ बनाई जाती है ना। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि किसने किसने खाई है। और मुनगे की सब्जी तो सबको बहुत पसंद आती है। दोस्तों, मोरिंगा जो होता है, इसकी बात करें अगर हम आयरन की दोस्तों, तो जितना ज्यादा आयरन होता है, हम बोलते हैं ना एप्पल में बहुत ज्यादा आयरन होता है, इसमें बहुत ज्यादा, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। खून की कमी को दूर करता है। कैल्शियम से भरपूर होने के कारण हमारे शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है मुनगा, सहजन, मोरिंगा का सेवन। विटामिन ए की बात करूं, हमने सुना है ना गाजर में बहुत विटामिन होता है। गाजर से 6 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है मुनगे के फलियों में, फूलों में, सब्जियों में। इसके गोंद का इस्तेमाल अगर आप करेंगे दोस्तों, ठंड के मौसम में इसके गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। मेरा यूट्यूब परिवार कमेंट करेगा ना तो मैं इसके गोंद के लड्डू बनाकर भी बताऊंगी। पूरे ठंड भर खाइए। इसकी पत्तियों को धोकर पीस कर इसके रस को 1 गिलास पानी में 10 ml, मेरा चम्मच छोटा था इसलिए मैंने 2-3 चम्मच भर के डाला है छोटी चम्मच से। अगर टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून पानी में मिलाकर, 1 गिलास पानी में मिलाकर इसका ताजा रस लें। दिन में 1 बार। खून की कमी दूर होगी। जोड़ों में सूजन है, घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आप सहजन की पत्तों की सब्जी बनाकर खाइए। सहजन की पत्तियों को सुखाकर घर पर पाउडर बनाइए। बाजार में भी पाउडर आता है दोस्तों, पर क्यों लें बाजार का? सहजन का पेड़, मुनगे का पेड़ जगह जगह लगा रहता है। पत्तियां तो आपको 12 महीने मिलेंगी। फलियां साल में 2 बार आती हैं, पत्तियां तो साल भर रहती हैं। घर पर बनाइए। मेरा ये घर का बना, बाजार से लेंगे ना, इतना चटक हरा दिखता है दोस्तों, मुझे हमेशा वो इतना थोड़ा सा ऐसा लगता है कलर तो नहीं मिला है, पता नहीं क्यों। और ये मेरे घर का बना हुआ सहजन की पत्तियों का पाउडर है, आपके लिए बनाया है, आपको दिखाने सिर्फ। मेरे यहाँ तो ताजी पत्तियां हैं दोस्तों। हम लोग रोज सुबह उठकर इसकी 1 मुट्ठी पत्तियों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा जरूर लेते हैं चाय कॉफी पीने से पहले। पत्तियों को अच्छी तरह से धोने के बाद 1 बड़ा ग्लास पानी भरकर इसे उबलने रखना है। सुबह उठकर सहजन की पत्तियों का काढ़ा लेना शुरू करें। नसों में कमजोरी है, दर्द रहता है, सूजन आ गई है, जोड़ों में दर्द है, आपको गठिया अर्थराइटिस की समस्या बिल्कुल दूर होगी। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, वहां की नसें बेजान हो गई हैं, इसे पीने से सिर से लेकर पैर तक बंद नसें खुल जाएंगी।
आप चाहें तो सहजन की पत्तियों में आधा चम्मच फेनुग्रीक सीड डाल सकते हैं। अगर मेथी गर्म लगता है तासीर आपको तो धनिया के बीज डालिए, कोरिएंडर सीड्स 1 चम्मच। धनिया के बीजों में भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं। धनिये का पानी पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, खून की कमी दूर होती है। धनिये का पानी पीने से हाजमा दुरुस्त होता है, पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करता है कोरिएंडर वाटर। और खासकर दोस्तों ज्वाइंट पेन के लिए, हड्डियों की तकलीफ, चाहे घुटने का दर्द हो चाहे कमर का दर्द हो, इस काढ़े को पीने से बिल्कुल दूर होगा। गैस चालू है, स्लो फ्लेम पर देखिए, बॉईल होने रखा है। धनिया की तासीर वैसे भी ठंडी होती है। आप चाहें तो कभी धनिया डालें, कभी फेनुग्रीक सीड्स डालें, कभी आप चाहें तो आधा चम्मच सौंफ फेनल सीड भी डाल सकते हैं, कभी आप चाहें तो आधा चम्मच जीरा भी डाल सकते हैं। पूरा 10 मिनट स्लो फ्लेम पर इसे बॉईल किया है। अब देख सकते हैं पानी में मुनगा की पत्तियों का और धनिये का सारा जो गुण है वो इसमें आ चुका है, ये अर्क आ चुका है दोस्तों। इतना पावरफुल काढ़ा है कि कुछ दिन लेने से सारी बीमारियां आपकी दूर होंगी। हम खुद इसे लेते हैं दोस्तों, कैल्शियम के अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा काढ़ा है जो आपके सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसों को खोल देगा। घुटने जो कि ठीक से मुड़ते नहीं हैं, पूरे समय आपको तकलीफ रहती है, इस काढ़े को पीने से सारी सूजन, सारी समस्याएं दूर होंगी। आप चाहें तो इसकी पत्तियों का रस बनाकर ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, इसका काढ़ा ले सकते हैं, या इसकी पत्तियों के पाउडर को गुनगुने पानी में डालकर ले सकते हैं। इसके अलावा बात करूं अगर विटामिन सी की, तो संतरे में जितना विटामिन सी होता है, ऑरेंज में जितना विटामिन सी होता है, उससे 6 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है मुनगे की पत्तियों में। इसका रस पीने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो हम लोग जल्दी बीमार नहीं होते हैं, यानी कि छोटी मोटी बीमारियां हमें होने ही नहीं पाती हैं। कंधे में दर्द है आपको, शोल्डर ठीक से मुड़ते नहीं है, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न की समस्या है, सुबह उठकर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं दोस्तों, आप सहजन की पत्तियों का, मुनगा का ये काढ़ा लेना शुरू करें। आप देखेंगे दोस्तों आपको हड्डियों की तकलीफ, कमजोरी से राहत मिलेगी। पैरों में कहीं दर्द है, एड़ी में दर्द है, वेरिकोज वेन की समस्या के लिए भी सहजन की पत्तियों का जूस लेना शुरू करें, आपको तुरंत आराम मिलेगा दोस्तों। इतने सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं, ऐसा कहा जाता है मौत को छोड़कर सारी बीमारियों को दूर करती हैं ये पावरफुल पत्तियां। औषधि गुणों से भरपूर होने के कारण सहजन का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में मुनगे की पत्ती, फल, फूल और इसके गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी एक पत्ती को चबाकर भी खाया जा सकता है।